नमस्कार। आज का सवाल है कि जब भी हम हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज सर्र से ऊपर उड़ता है, जैसे वो ऊपर उठता है हमारे कानों में कोई एक सनसनी सी होती है, कान अक्सर बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि कान भर गया। कुछ बच्चे लगते हैं रोने और एयर होस्टेस बोलती है कि छोटे बच्चे अगर हैं तो इनको माँ दूध पिलाए या कुछ न कुछ पिलाए। पहले हमें चॉकलेट भी दिया जाता था जब हम हवाई जहाज में सफर करते थे। तो इसका जवाब छुपा है दो चीजों में, पहला एयर प्रेशर में और दूसरा यूस्टेशियन ट्यूब में। एयर प्रेशर यानी कि हवा का दबाव, यूस्टेशियन ट्यूब यानी कि बीच के कान और गले के बीच का जो नली है उसे यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। समझ लीजिए, जैसे हवाई जहाज ऊपर उठता है वैसे वो लगभग 11 किलोमीटर तक ऊंचा उड़ता है। अगर हम देखें तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है। वायुमंडल एक जैसा नहीं है, वायुमंडल थोड़ा पोल्स पे, ध्रुवों पे चपटा है और इक्वेटर पे ज्यादा चौड़ा है, यानी कि लगभग 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है वायुमंडल इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर फैला हुआ है पोल्स के ऊपर। हम समझ रहे हैं एयर प्रेशर, यानी कि अगर हम आप यहां खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर लगभग 18 किलोमीटर का जो एयर है, ट्यूबुलर एयर है, वो एक प्रेशर बनाता है। और कितना प्रेशर बनाता है? वो लगभग 1 लाख पास्कल्स की इतना प्रेशर बनाता है। कहां? जब हम इक्वेटर पे खड़े हैं, 18 किलोमीटर का एयर हमारे ऊपर है। जब हम पोल्स में खड़े होंगे तो चूंकि 8 किलोमीटर तक की ही दूरी तक एटमॉस्फेयर जाता है या वायुमंडल जाता है, तो जो प्रेशर ये बनाएगा वो लगभग 68,000 पास्कल्स बनाएगा। यानी कि इक्वेटर पे जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है वो लगभग 40,000 पास्कल्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोल्स, क्योंकि हवा का अपना एक दबाव होता है। बचपन में वो एक्सपेरिमेंट देखा ना हमने, बलून है बिना हवा का, और हवा का जब हम भर देते हैं उसके अंदर तो उसका वजन आ जाता है और बताया जाता है कि एयर हैज वेट इनटू इट। यही होता है एयर प्रेशर। जैसे हम हवाई जहाज से ऊपर जाते हैं, उड़ान भरते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ये ऊपर का जो एयर कॉलम है हमारे ऊपर का वो घटता चला जाता है ना, 11 किलोमीटर तक, यानी कि नीचे से 11 किलोमीटर का जो एयर प्रेशर है वो घट गया हमारे ऊपर। जैसे ही घटते जाता है वैसे शरीर के अंदर का जो प्रेशर है, शरीर अपना एक प्रेशर बनाता है कि नहीं, शरीर के अंदर का जो प्रेशर है वो कोशिश करता है कि बाहर के प्रेशर के बराबर का हो जाए। तो अगर हम देखें तो बीच का जो कान है जो कि खाली होता है और एक ट्यूब से गले से जुड़ा होता है, उस खाली जगह में हवा भरा होता है। जैसे हम ऊपर गए बाहर का प्रेशर हो गया कम या नेगेटिव की तरफ, और बीच का कान के बीच का प्रेशर हो गया, बीच कान के वॉइड का प्रेशर हो गया पॉजिटिव। तो बिल्कुल बड़ी तेजी से हवा बाहर की तरफ जाता है और इतनी तेजी से जाता है कि ये मस्कुलर ट्यूब तक बंद हो जाता है और ऊपर जाते आते और प्रेशर घट जाता है, तो इसको खुलने की संभावनाएं घट जाती हैं, इसलिए कान भरा भरा लगता है। तो चॉकलेट खाने के लिए क्यों बोला जाता है? चॉकलेट खाने से या बच्चे को दूध पिलाने से जैसे हम निगलते हैं ये ट्यूब खुलता बंद रहता है। तो जैसे हवाई जहाज ऊपर जा रहा है, अगर ट्यूब खुला बंद रहे तो कान में जो ये ब्लॉकेज का सेंसेशन है या अचानक इस ट्यूब का बंद हो जाना वो नहीं होता। इसलिए हवाई जहाज जब असेंड कर रहा हो या ऊपर जा रहा हो और डिसेंड कर रहा हो तो जरूर आप लेमन जूस या चॉकलेट खाएं, चबाएं, ताकि आपके कान का ट्यूब खुला रहे। तो दोनों चीजों का जवाब मिला आज। पहला कि एक एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, या वो एयर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर बनाया जाता है। तो हम चपटे क्यों नहीं हो जाते? हम चपटे इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि चारों तरफ से ये प्रेशर बना रहता है। जैसे जैसे हवाई जहाज से हम ऊपर जाते हैं तो अचानक ये प्रेशर हमारे ऊपर बनता हुआ प्रेशर घटता है और हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर या हमारे कानों के अंदर का जो खाली जगह है उसका जो प्रेशर है वो इक्वलाइज होने की कोशिश होता है इस ट्यूब के माध्यम से। पर चूंकि चढ़ाई या ऊपर जाना बड़ा तेजी से होता है, ये अचानक हवा बाहर तो निकल आता है लेकिन फिर ये ट्यूब बंद हो जाता है, इसलिए कान भरा भरा लगता है। और इससे निजात पाने का तरीका क्या है? जैसे आप हवाई जहाज में सफर करें वैसे कुछ ना कुछ चबाते निगलते रहें, ताकि यह ट्यूब लगातार खुलता बंद होता रहे जब हवाई जहाज ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, और कान के अंदर एक अननेसेसरी नेगेटिव प्रेशर ना बने। यही है कान के बंद होने का राज, और उससे कैसे बचेंगे जब हम हवाई सफर कर रहे हैं। धन्यवाद।